नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया है और इस दौरान एक तस्वीर बेहद वायरल हो रही है। जी हां, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी आगे की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सोनिया गांधी पीछे की कुर्सी पर बैठी हैं, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका आगे की कुर्सी पर बैठी हैं और सोनिया पीछे बैठी हैं, साथ में वेणुगोपाल भी पीछे ही बैठे हैं, लेकिन सोनिया की चर्चा हो रही है कि आखिर उन्हें पीछे क्यों बैठाया गया। इसके पीछे का आपको कारण क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर तो आपने सुना ही होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होता ही है। लेकिन पहले इस तस्वीर को समझ लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बैठना जरूरी था। प्रियंका गांधी नामांकन कर रही हैं, उनका भी बैठना जरूरी था। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें और पिता और मतलब माफ कीजिएगा बेटे की और मां की बात करें तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को आगे बैठा सकते थे। राहुल गांधी खुद पीछे बैठ सकते थे। यहां सत्ता की बात तो नहीं चल रही थी कि वो सत्ता में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर है। यहां कांग्रेस पार्टी का पर्सनल कार्यक्रम चल रहा था, मतलब प्रियंका गांधी अपना नामांकन कर रही थी, तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को अपने साथ बिठा सकते थे। दूसरी चीज मुझे इस तस्वीर से यह समझ आई कि यूपीए के शासन में 2004 से और 2014 तक यूपीए 1, यूपीए 2 रहा। यूपीए के शासन के दौरान आपको पता है कि चाइना की यात्रा की थी गांधी परिवार ने। प्रियंका गांधी भी थी, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे। वहां जब बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, वहां जब हाथ मिलाते हैं पहले शी जिनपिंग के साथ, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं और आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक कोने में अलग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वही वक्त लौट कर आया है। आज देखिए कि वक्त बदलता जरूर है, उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उदाहरण यह है जो वक्त बदला है, सोनिया गांधी पीछे की सीट पर चली गई हैं। यहां मॉरल की भी बात होगी, जो मैंने आपको पहले बताया, राहुल गांधी बिठा सकते थे सोनिया गांधी को आगे, प्रियंका गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरा, जो सत्ता इनके पास थी, गांधी परिवार के पास, जिस तरीके से यूपीए 1, यूपीए 2 में किया, या फिर 55-58 साल तक जिस तरीके से इस देश पर राज किया, अब वो नहीं है। सोनिया गांधी जिसे सुपर पीएम यूपीए 1, यूपीए 2 में कहा जाता था, ये वही सोनिया गांधी है जो आज अपने बेटे से भी पीछे बैठी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बैठ सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि हाँ, प्रियंका तो नामांकन कर रही थी, उन्हें आगे होना ही था। यहां पर सवाल यह भी है कि आपने ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की, तो क्या प्रियंका गांधी आगे आपको दिख रही हैं कि कांग्रेस में सर्वे होंगी? उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बात का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी का चुनाव प्रचार चल रहा था, एक ही मंच पर अगर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ थे तो योगी आदित्यनाथ पीछे से जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोकते हैं और आगे से भेजते हैं। यही हुआ पुष्कर सिंह धामी के साथ, उन्हें भी आगे से भेजा। यही हुआ आपका नवाब सैनी के साथ, अभी जब हाल फिलहाल में उन्होंने शपथ ली, वो भी पीछे से जा रहे थे, उन्हें भी कहा कि आप आगे से जाइए। इसे कहते हैं नेताओं का मान सम्मान करना। लेकिन गांधी परिवार में कितना परिवार के भीतर ही मान सम्मान है, वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिएगा। सोनिया गांधी अकेली पीछे बैठी हुई है, उनसे बातचीत तक कोई नहीं कर रहा। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अब तक एक्टिव राजनीति में प्रियंका गांधी नहीं आई थी। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, कभी नहीं बनाया, कभी प्रभारी बना दिया, यूपी का प्रभारी बना दिया, कई बार चुनाव लड़ने की बात हुई, लेकिन एक्टिव राजनीति पहले। लेकिन ये तो ये भी हो सकता है ना कि कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी हो कि सोनिया खुद एक कदम पीछे जा रही हो और बेटी अब सामने रहे कि भाई प्रियंका ही अब मेरी जगह पर है, प्रियंका ही सब कुछ संभालेंगे, भाई बहन ही अब देखेंगे। देखिए एक्टिव राजनीति से तो दूर जा चुके हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। अगर एक्टिव राजनीति में उन्हें होना होता तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ती। रायबरेली से छोड़कर वो राजस्थान से राज्यसभा क्यों गई? क्योंकि उन्हें एक्टिव राजनीति अब नहीं करनी थी। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये सरकार का कार्यक्रम नहीं था रोहित, मैं उस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था। यहां प्रियंका गांधी नामांकन करने के लिए आई थी, यहां फोटोशूट होना था, तमाम मीडिया यहां मौजूद थी, यहां से तस्वीरें बाहर जानी थी, यहां से यह संदेश दिया जा सकता था कि मां को आगे बिठाने के लिए राहुल गांधी खुद पीछे बैठ गए। मां से बड़े तो नहीं हो गए, मां से ज्यादा तो राजनीतिक जीवन, भले ही वो पर्दे के पीछे से उन्होंने राजनीति की, लेकिन 20 साल भले ही राहुल गांधी को भी हो गए, लेकिन मां से ज्यादा तो नहीं हो गए ना रोहित। बिल्कुल बिल्कुल। और रही ट्रांसफर ऑफ पावर की बात, राहुल गांधी कभी नहीं चाहते थे कि प्रियंका गांधी एक्टिव राजनीति में आए, ऐसा आपने तमाम बार सुना होगा। उसके पीछे का कारण भी है
क्योंकि अगर दोनों लोग सत्ता एक्टिव राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं सलाह मशवरा भी करना होगा। और जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाते हैं, बड़े नेता, तमाम आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं। बिल्कुल, तो यहां वैचारिक टकराव दोनों के बीच होना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। और जैसे जब आचार्य प्रमोद कृष्णम छोड़ के गए, इंटरव्यू में मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर दो खेमे, एक राहुल गांधी का, एक प्रियंका गांधी का है। और उन्होंने, जैसे आपने जिक्र किया कि राहुल नहीं चाहते, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस का एक खेमा ये नहीं चाहता है कि प्रियंका एक्टिव राजनीति में। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कहा जाता था, वो खुद कहते थे कि मैं प्रियंका खेमे से हूं और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को अपनी भाषा और अपनी मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि राहुल नहीं चाहते थे, लेकिन चाहने से सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। अब अगर दोनों भाई बहन एक्टिव राजनीति में हैं, राहुल गांधी अपनी ही सीट पर उन्हें उपचुनाव लड़वा रहे हैं। अब चुनाव पर बात कर लेते हैं कि क्या उपचुनाव में कुछ खेल हो सकता है, या फिर मुस्लिम लीग का सहारा जो मिला है उससे प्रियंका आपको दिल्ली में लिखेंगे सदन में? सहारा नहीं, बैसाखी है मुस्लिम लीग की रोहित, सहारा नहीं कहिए, बैसाखी है। बिना आईयूएमएल के कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। 20 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है आईयूएमएल ने। एक सीट बीजेपी को मिली, एक सीट सीपीआई को मिली। ठीक है, तो कितना, अगर राहुल गांधी को इतना ही विश्वास था तो अलग से लड़के दिखा देते ना चुनाव वहां। अगर राहुल गांधी इतने मजबूत नेता थे, हालांकि जीते दोनों जगह से, लेकिन खतरा तो कहीं ना कहीं था जिस तरीके से अमेठी में हराया गया 2019 के चुनाव में। तो मैं ये कह रहा था रोहित, अगर प्रियंका गांधी एक्टिव राजनीति में आती हैं और प्रियंका गांधी को लेकर प्रयोग किया जाता है, पार्टी अगर यह सोचती है कि 33 चुनाव अगर राहुल गांधी के सर्वे सर्वा रहते हुए कांग्रेस पार्टी हारी है, केसी वेणुगोपाल जो आपको पीछे दिख रहे हैं, 33 चुनाव उनके की रणनीति जब वो बनाते हैं रणनीतिकार के तौर पर, उनके रहते हुए 33 चुनाव हारे हैं, तो क्या अब प्रियंका गांधी का चेहरा आगे किया जा सकता है? क्योंकि एक तस्वीर भी आजकल बहुत वायरल हो रही है जिसमें 1950 देन एंड नाउ, हाँ देन एंड नाउ, उसमें इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी को दिखाया गया, दोनों का सिग्नेचर स्टेप दिखाया गया, सिग्नेचर करते हुए वो तस्वीर दिखाई गई है। लेकिन वो राजनीति रोहित अलग थी। उस राजनीति में आपके पास विकल्प नहीं थे। उस राजनीति में आपके पास क्या बीजेपी भी नहीं उस टाइम अस्तित्व में आई थी, और इस जनसंघ हुआ करता था। और इस वक्त आपको राजनीति में विकल्प बनना है बीजेपी का, कि बीजेपी से आगे देश क्या सोचे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल में लगातार कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। अभिषेक ने भी जिक्र किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव दर चुनाव आप हारते जा रहे हैं, फिर भी उन्हें जननायक बताते जा रहे हैं। तो अब क्या प्रियंका गांधी आगे बागडोर संभालेंगी? अगर वायनाड से जीतती हैं, पार्लियामेंट पहुंचती हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता होगी। और उसके बाद कांग्रेस को क्या प्रियंका गांधी आगे लीड भी करती हैं, इस पर भी सवाल है। और फिलहाल अभी बात इस पर कि क्या ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, प्रियंका गांधी ही अब आगे सोनिया गांधी की जगह हर एक जिम्मेदारी कांग्रेस में निभाते हुए नजर आएंगे। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।